आप देख रहे हैं खीरी.com। आज ब्लॉक लखीमपुर के ग्राम मोहम्मदपुर में मौजूद हूँ। नाज़रीन, यहाँ इस वक्त आमीन फाउंडेशन की तरफ से एक मेडिकल कैंप लगाया गया है और इस मेडिकल कैंप में फ्री में निःशुल्क कंसल्टेशन, हेल्थ चेकअप और इन्वेस्टिगेशन और मेडिकेशंस, यानी ये सब फ्री में ही निःशुल्क जांच भी होगी। इसके अलावा दवाएं वगैरह भी निःशुल्क दी जाएंगी। इस मेडिकल कैंप को लगाने का ख़ास मकसद क्या है और ग्राम मोहम्मदपुर में ये लगाया है, इसका क्या ख़ास मकसद है? आज के इस मेडिकल कैंप में जैसा कि ये बताया गया है कि इस मेडिकल कैंप में जो डॉक्टर साहिबान यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, एक डॉक्टर साहब अभी नहीं तशरीफ़ लाए हैं। इस मेडिकल कैंप में ख़ास एक नाम है डॉक्टर फ़ातिमा शाह मोहतरमा का, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, और डॉक्टर आदिल रज़ा साहब जिन्होंने इस मेडिकल कैंप का यहाँ पर इनेकाद किया है। तो ग्राम मोहम्मदपुर जो कि लखीमपुर ब्लॉक का गांव है और ये खीरी टाउन से बिल्कुल करीब में ही ये गांव है। इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मरीज़ हैं वो आना शुरू हो गए हैं और उनकी निःशुल्क जांच भी हो रही है और निःशुल्क उन्हें दवाएं भी दी जाएंगी। और शायद मेरे ख़्याल से ब्लड वगैरह का भी, जांच वगैरह का भी इंतज़ाम रखा है। ये भी निःशुल्क है क्या? निःशुल्क है। डॉक्टर आदिल साहब अभी पेशेंट देख रहे हैं, इनसे अभी हम बात करते हैं। सैंपल वगैरह ले रहे हैं आज? जी, ब्लड सैंपल वगैरह ले रहे हैं। अच्छा, निःशुल्क होगा? निःशुल्क होगी सर जांच। अच्छा। जांच जैसे आज अभी आप सैंपल ले रहे हैं तो कितने घंटे में मिल जाएगी? उसकी रिपोर्ट 3 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद मिल जाएगी। किस सेंटर से जो है करवा रहे हैं? सत्यम डायग्नोस्टिक सेंटर। सत्यम से जी। अच्छा। और इसके अलावा सारी जांचें यहाँ पे उपलब्ध हैं जी। अच्छा। जैसे स्पुटम की हो गई, ब्लड की हो गई, यूरिन की हो गई, अच्छा, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। अच्छा जी। अच्छा। तो दवाओं में कौन कौन सी दवाएं हैं? पैरासीटामॉल हो गई है, रेंटेक हो गई है, हमारे पास मोन्टाइलसी है, एलर्जी के लिए भी है, फीवर के लिए भी मेडिसिन है, खांसी के लिए भी है। अच्छा। और एंटीबायोटिक 4-5 मेल की है यहाँ पर। अच्छा। खांसी जुकाम के लिए भी। मतलब जो मौसम के इस वक्त जो मर्ज हैं, बीमारियां हैं, बुखार है, खांसी है, जुकाम है, उसकी खास तौर से है दवाइयाँ। अच्छा, सभी हैं। अच्छा। डॉक्टर आदिल साहब से हम जानना चाहेंगे कि आज जो आपने ये ग्राम मोहम्मदपुर में मेडिकल कैंप लगाया है, इसका यहाँ लगाने का क्या ख़ास मकसद है? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम डॉक्टर आदिल रज़ा है, एज ए जनरल फिजिशियन। इसका कैंप का लगाने का मकसद ये है कि हमारी जो आवाम है, जो गांव इलाके, कस्बे इलाकों में है, जिनको मतलब सही तरीके से ट्रीटमेंट मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी मर्ज़ें हैं जो हम उन चीज़ों में अवेयर नहीं हैं। हमारा मकसद है अभी मौसम के लिहाज से जो सर्दी जुकाम नज़ला जाड़ा है उसकी दवाइयाँ हैं, बाकी और भी जो मर्ज़ हैं उसका इलाज करें, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी बहुत ही बड़ी जो बीमारियाँ हैं जो लोगों को नहीं पता है। जैसे कि फ़ीमेल में आपका सर्वाइकल कैंसर जैसे हो गया, ठीक है, उसके लिए अवेयर नहीं है, तो उसके लिए हमें कैंप लगा के लोगों को बताना है क्या इसकी मतलब आने वाले वक्त में परेशानियाँ आ सकती हैं। और दूसरी चीज़ें हैं, हमारे गांव में और भी ऐसी चीज़ें हैं जो महिलाओं को नहीं पता है। तो इस कैंप का लगाने का मकसद सिर्फ ये है कि हम हर महीने में हर गांव में जाकर कैंप लगाएं और लोगों को अवेयर करें और बीमारी के बारे में बताएं और उसके बचाव क्या हैं, उसके रख रखाव क्या हैं, हमारे प्रिकॉशन है, प्रिवेंशन क्या होना चाहिए, ये अहम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान की सेहत होगी तभी ज़िंदगी मतलब अच्छी तरीके से उसकी गुजरेगी। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। सर्दियों के मौसम में खांसी, ज़ुकाम, बुखार ये तो एक आम इमराज़ हैं, लेकिन ख़ास तौर से ये कहा जाता है कि जिन लोगों को सांस की दिक्कत होती है या दिल की कोई परेशानी होती है, कोई बीमारी वगैरह होती है, उनके लिए ख़ास तौर से इस वक्त बचाव की ज़रूरत होती है। तो क्या बचाव में करना चाहिए, क्या एहतियात करना चाहिए? बचाव में ये है कि जैसे हमारे जो 40+ जो एज के जो पर्सन होते हैं उनको ख़ास ये रहना चाहिए कि सर्दी में मतलब बाहर निकलने से पहले स्वेटर है, कंबल का मतलब जो है मतलब रख रखाव, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बगैर किसी मतलब प्रोटेक्शन के निकल रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सर्दियों में मतलब पानी का भी मतलब इस तरीके से
मतलब इंतज़ाम, मतलब कि पानी गुनगुना होना चाहिए और ठंडी चीज़ें हैं उससे थोड़ा परहेज़ करना चाहिए। कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं जो हार्ट के पेशेंट हमारे रहते हैं, उनको थोड़ा मतलब चिकनी चीज़ें हैं, जो ऑयली चीज़ें हैं उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब क्या नाम आपका खाने पीने की जो चीज़ें हैं जो कि मतलब मौसम के लिहाज से बचाव करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मतलब एक डॉक्टर जो होता है वो हमेशा एक अपने मरीज़ की तीमारदारी के लिए खड़ा रहता है, और हम इसीलिए गांव में आए ताकि हम उनको बता सकें कि आपको कैसे इस पे बचाव करना है और कैसे परहेज़ करना है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, बस आखिरी आपसे ये सवाल है, हिजामा थेरापिस्ट आप हैं, तो थोड़ा सा बताइए मुख्तसर तौर से, जो है मुख्तसर रोशनी डालिए, हिजामा क्या है, इस सिलसिले में जो है कुछ बताइए थोड़ा। हिजामा के लिए पहली सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा ये हिजामा सुन्नत है, सबको करवाना चाहिए। दूसरी चीज़ ये हिजामा करने के अफादियत ये हैं कि उसमें जो टॉक्सिक ब्लड होता है, फासिद मादा खून, उसको मतलब वैक्यूम पंप से हम लोग उसको सक करते हैं। पहले ड्राई कपिंग करते हैं, उसके बाद वेट कपिंग करते हैं। वेट कपिंग में ये ब्लड जो फासिद मादा खून होता है वो एक मतलब जगह पे मतलब इकट्ठा हो जाता है। उसको निकाल के जो नया ब्लड बनता है, जो नई आरबीसी बनती हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं। और दूसरी चीज़ है हमारी इम्यूनिटी की पॉइंट्स, मतलब ये हिजामा के कुछ सुन्नत पॉइंट्स हैं, उसमें हम कप लगाते हैं। जैसे कि आपका लीवर हो गया, आपका स्प्लीन हो गया, आपका माइग्रेन हो गया, आपका सर्वाइकल प्रॉब्लम है, आपका लंबर वाला पोर्शन है यानी कि बैक पेन है, ये आजकल मर्ज़ी ज़्यादा आ रही हैं, सियाटिका हो गया, अर्कुनिशा के मरीज़ जैसे हैं, उसमें काफ़ी अफादियत पेशेंट को मिल रहा है। दूसरी चीज़ है मसाज थेरेपी का भी है। हमारा ये कहना है कि एक मरीज़ दवा के साथ साथ उसको अपनी फ़िज़िकल जो एक्टिविटी है मसाज थेरेपी से भी करना चाहिए, और बहुत अच्छे रिज़ल्ट निकल रहे हैं। ऐसा नहीं, वेट लॉस वाले भी मरीज़ आ रहे हैं, उनका 20-20 किलो वज़न हमने घटाया है 8-8 महीने में विदाउट वर्कआउट। और सिर्फ मतलब हर्बल मेडिसिन है, यूनानी मेडिसिन है, हमारे डाइट चार्ट हैं, लाइफ स्टाइल जो है वो आज की मतलब बहुत चेंज हो चुकी है, तो उसको हम लोग सही दुरुस्त करते हैं और उस लिहाज से हमारा मरीज़ ठीक होता है और क्योरेबल होता है। तो हिजामा थेरापी के लिए कहीं कोई सेंटर वगैरह आपका है? जी, हमारा सेंटर है खीरी टाउन में, लहरपुर रोड, पुलिया चौराहा, मोहल्ला सैयदवाड़ा, आमीन वेलनेस क्लिनिक एंड हिजामा सेंटर के नाम क्या से। वक्त क्या रहता है, टाइमिंग हमारा वक्त है 8:30 बजे से क्लिनिक ओपन हो जाती है और रात के 9:30 बजे तक ओपन रहती है। आप किसी भी वक्त आकर उसमें अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। आपका मतलब अपॉइंटमेंट लेने के बाद हम आपका इलाज और देखभाल करते हैं। डॉक्टर फातिमा शाह भी यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, तो ख़ास तौर से जो इमराज़ निस्वा होते हैं, बीमार लेडीज़ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनके लिए ख़ास तौर से यहाँ कोई? जी बिल्कुल, डॉक्टर फातिमा शाह ये आपके स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। महिलाओं से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं वो डॉक्टर फातिमा शाह सारी आपको जानकारी देंगे, उसके बारे में बताएंगे कि महिलाओं के मतलब कैसे बचाव करना है, उसकी बीमारी में हमें कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो आप डॉक्टर फातिमा से रब्ता करें। जी, तो नाज़रीन, डॉक्टर आदिल रज़ा साहब ने कुछ चीज़ें बताई, और ख़ास तौर से जो इस वक्त मौसम की वजह से जो कुछ बीमारियां हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार वगैरह जो कुछ भी है, इसके बारे में भी बताया। और चूँकि हिजामा थेरापिस्ट हैं, तो हमने हिजामा के बारे में भी आपको मुख्तसर तौर पर, चूँकि ये बहुत से लोगों को हिजामा के बारे में नहीं मालूम है, तो वो भी हमने उनसे जानकारी करने की कोशिश की। डॉक्टर फातिमा शाह इस वक्त अभी एक पेशेंट वो देख रही हैं, उन्होंने देखा है, अभी उनसे भी हम बात करते हैं। स्वास्थ्य कैंप में डॉक्टर फातिमा शाह, जो कि इमराज़ निस्वानिया यानी जो स्त्री रोग होते हैं, उनकी ये स्पेशलिस्ट भी हैं, यहाँ पर मौजूद हैं और गांव में तशरीफ़ लाई हुई हैं। ख़ास तौर से हम आपसे जानकारी चाहेंगे जो लेडीज़ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं। एक ख़ास दिक्कत इस वक्त सामने आ रही है कि लेडीज़ के जो यूट्रस में जो सिस्ट होती है, ये बिल्कुल इस तरह से लग रहा है कि जैसे कोई आम बीमारी होती चली जा रही है। इसकी वजूहात क्या हैं और किस तरह से इसकी अलामात ज़ाहिर होती हैं और इसका इलाज क्या है और बचने के तरीक़े क्या हैं? एक आपसे यही ख़ास सवाल है। जी देखिए, ऐसे अभी की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो औरतें अपने आप को बताना नहीं चाहती हैं और ना ही इस चीज़ को वो छुपाती हैं, और बहुत ज़्यादा गार्ड ऐसी होती है जो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। 3-3 महीने उन्होंने कोर्स करते हैं जो कि फंक्शनल होती है, और वो इस चीज़ को सही करने के बजाय पूरी मेडिसिन पर डिपेंडेंट हो जाती है। इसका सिर्फ यही है कि आप अपना खान पान अच्छा करें, स्ट्रेस कम लें, और जितना अच्छा न्यूट्रिशन होगा उतनी अच्छी चीज़ें सही से होती हैं। और हमारा यही कहना होगा कि ना, टेंशन, खाना पीना सही से, रूटीन डाइट, जो कि बहुत ज़रूरी है।
बहुत सारी गांठ ऐसी होती है जो अपने आप डिज़ोल्व हो जाती है। अच्छा। इसका कोई इलाज नहीं होता। अपने रूटीन चेकअप, रूटीन खाना पीना, सही से सोना, वो अपने आप आपका सही कर देता है। इसकी कुछ जो आती हैं, जो आपकी गांठ होती हैं, उसके कुछ ही मेडिसिन्स होती हैं, तो वो तो आपका अलग डिपार्टमेंट में आ जाता है। पहला जो फंक्शनल होती है, आप उस चीज़ों को ज़्यादा ना सोचें, वो अपने आप डिज़ोल्व हो जाती है। और बाकी कुछ ऐसी जो महिलाओं को पीरियड की समस्या होती है, उसके बारे में वो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अक्सर पीरियड के दौरान तकलीफ़ जो पेड़ू वगैरह पे दर्द वगैरह बहुत शिद्दत की जो है पेन होती है, इसकी जो है क्या वजह है? इसकी ऐसी है कि बहुत सारे जो पेड़ों की दर्द होती हैं, वो आपका कहीं ना कहीं एक साइन और सिम्टम्स दे रहा होता है कि आपका कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जो कि हार्मोनल होता है, जो एक करंट है, वो ना दिखाई देता है, ना उसका नर्स, कोई सर्कुलेशन नहीं होता। तो हम लोग इस चीज़ में क्या करते हैं ना, पेशेंट को जितना कहते हैं कि आपका कुछ मेडिसिन ही लेनी होती है, और कभी कभी ना बहुत वीकनेस से और बहुत वीकनेस मसल्स स्पाज्म कर जाता है, तो पेड़ों में दर्द है। नॉर्मली वो नॉर्मल पीरियड्स का पेन तो होता ही है, उसके लिए मेडिसिन्स नहीं प्रिस्क्राइब की जाती है। तो बहुत ज़्यादा पेड़ों में दर्द कहीं ना कहीं आपको कुछ साइन कर रहा है कि अंदर से कुछ गड़बड़ है। तो उसके लिए हम लोग अपना इन्वेस्टिगेशन वगैरह करवाते हैं, जिससे हम लोग मालूम करते हैं कि महिला को दिक्कत क्या है, उसके अनुसार हम ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा जी। अच्छा, एक चीज़ और लेडीज़ में बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है देखी जा रही है, बहुत ज़्यादा मोटापा जो है बढ़ता चला जाता है। सूजन की जो है एक बहुत बीमारी जो है रहती है, और ख़ास तौर से मर्दों के मुकाबले अगर देखा जाए तो ख़वातीन में ये परेशानी ज़्यादा होती है। तो इसकी क्या वजह है? क्या एहतियात रखना चाहिए ख़वातीन को खाने पीने में? जी देखिए, मेटाबॉलिज्म ऐसा है जो हमारे जो सुन्नत तरीका भी है कि औरतें उठती हैं तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को लेज़ी रखती हैं, जो अपने आप को बहुत फुर्तीला नहीं रखती। आजकल काम सारा ऑटोमेटिक हो गया है, तो वो ज़्यादा काम करना नहीं चाहती हैं। और औरतों के अंदर ना बहुत ज़्यादा इमोशंस सिकनेस होता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं, बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं। तो उससे अच्छा है कि आप अपना सारा चीज़ एक रूटीन पे बनाएं। आप सुबह उठ करके अच्छा नाश्ता लें। लोग नाश्ता नहीं करते हैं, और नाश्ता हमारे शरीर के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और मोटापे का सबसे बड़ा कारण है हमारा नाश्ता छोड़ देना। लंबे समय तक आप खाना नहीं खाओगे तो आपका बॉडी वेट, ओबेसिटी जो है वो बढ़ता है। और आदमी जो होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, वो अपना बाहर काम करते हैं, वर्किंग होता है। औरतों का थोड़ा सा ये होता है, वो ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हैं। स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है मोटापे का। एक लिकोरिया बीमारी आम होती चली जा रही है, जी कैसे बचा जाए इससे? ख़वातीन कैसे बच सकती हैं इससे? देखिए, लिकोरिया अगर मैंने यहाँ कस्बों में देखा है, तो लोग लिकोरिया का ट्रीटमेंट 6-6 महीने 7-7 महीना कर रहे हैं, जो कि एक नॉर्मल है। एक बच्चेदानी है जिसको नॉर्मली गॉड है ने बनाया है कि वो साफ़ हो रही होती है, एक खाली चीज़ है। तो लोग उस चीज़ को नॉर्मल, अगर अपने आप को कोई चीज़ साफ़ कर रही है, एक नॉर्मल एक डिस्चार्ज हो रहा है, उसको भी वो लिकोरिया का काउंट करते हैं। लिकोरिया सिर्फ अपने बच्चेदानियों को साफ़ कर रहा होता है, पर शर्तन यही है कि उसमें कोई बदबू ना आए, ना ही कोई वो कालापन हो, ना ही ब्राउन हो, ना ही कुछ और ना हो, ना वो दही की तरह हो, बस एक नॉर्मल पानी की तरह एक नॉर्मल चीज़ें है वो। उसके अलावा जो मैंने आपको चीज़ें बताई है कि बदबू करना, दही की तरह दिखना, गाढ़ापन निकलना, खुजली होना, वो आपका लिकोरिया में आता है। इसके लिए सिर्फ यही है कि आप अच्छा खाना खाएं, साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखें, बस। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, डॉक्टर फ़ातिमा शाह ने बहुत कुछ ऐसी ख़ास बातें बताई हैं, और ख़ास तौर से ख़वातीन के हवाले से, जिन पर अगर अमल किया जाए तो यकीनन बहुत सी बीमारियों से ख़वातीन बच सकती हैं। तो आज ये जो कैंप है मोहम्मदपुर में, ये कैंप लगाया गया है, निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप है। तो इसका फ़ायदा यकीनन सैकड़ों लोगों को यहाँ पर हासिल होगा, और ये एक अच्छी पहल है। और गांव में जो देही इलाके हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पर इस तरह के कैंप अगर लगेंगे तो लोगों में बेदारी भी आएगी। और जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि गांव में जो गांव होते हैं, पुरवा वगैरह होते हैं, तो थोड़ा सा इकोनॉमिकल कंडीशन भी बहुत बेहतर नहीं होती है, तो उनके लिए बेहतर इलाज करना भी एक बड़ा दिक्कत का मामला होता है। जब इस तरह के कैंप लगते हैं तो लोगों को इससे फ़ायदा भी हासिल होता है, जागरूक भी लोग होते हैं, और एप्रिशिएट किया जाना चाहिए इस तरह के जो मेडिकल कैंप, निःशुल्क मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, इनकी सताइश करना चाहिए, एप्रिशिएट किया जाना चाहिए। नाज़रीन, आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें।
कैमरा पर्सन मोहम्मद फ़ज़ल यूनुस अंसारी के साथ गुफ़रान अहमद को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।